हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की एक और नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है, यानी जीडीएस की नई भर्ती आ गई है 2025 में। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इस भर्ती का आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं इस भर्ती के सारे प्रोसेस के बारे में कि आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका आवेदन कब तक चलेगा। मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की न्यू वैकेंसी 2025 में निकाली गई है, यानी जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 309 पोस्ट निकाले गए हैं, यानी आप सभी के लिए यह भर्ती बहुत ही बम्पर पदों पे निकाली गई है। तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोग को आवेदन जरूर करना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती में टोटल 2 पद शामिल है। कौन कौन से पद शामिल है आइए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर एसोसिएट के पद शामिल है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के पद शामिल हैं। यही जो 2 पद है इस भर्ती में शामिल हैं, और दोनों पद के जो है पोस्ट को मिलाकर के टोटल 309 पोस्ट निकाले गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई मोड की कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का जो आवेदन है वो ऑनलाइन होने वाला है, यानी आप घर बैठे इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। और उससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है कि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो जो लोग फीमेल है वो भी अपना जो है इस भर्ती में आवेदन करके शामिल हो सकती हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती में एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं पहले ही कि इस भर्ती में टोटल 2 पद शामिल हैं, और दोनों पदों के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है अलग अलग रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर एसोसिएट की। तो देख सकते हैं इनकी अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इनका जो मिनिमम जो एज है 20 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 35 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 20 और 35 वर्ष के बीच में है तो आप जो है जूनियर एसोसिएट के पद में अपना आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पद के लिए तो देख सकते हैं मिनिमम जो इनका एज है 20 वर्ष होना चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है 32 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 20 और 32 वर्ष के बीच में है तो आप जो है असिस्टेंट मैनेजर के पद में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं, किसी भी पद में अपना आवेदन दे सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है। तो आई होप कि आप लोगों को यह भी जानकारी मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी की कि आखिर इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवेदन फीस की तो देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए लगने वाले हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के लिए 750 रुपए ही लगने वाले हैं आवेदन करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही शानदार है, अनोखा है, इसलिए बोल रहा हूं कि भाई आप सभी के लिए ये जीडीएस की बहुत ही शानदार भर्ती है। इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोग को आवेदन जरूर करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की तो देख सकते हैं 30,000 रुपए से 60,000 रुपए प्रति माह आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी बहुत ही अनोखा आपकी सैलरी रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें
किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री के आधार पर जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री का अंक है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बिना एग्जाम की होने वाली है ये भर्ती, सीधी भर्ती होने वाली है। जीडीएस का ये भर्ती बहुत ही शानदार निकाला गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस भर्ती की आवेदन तिथि के बारे में कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग डेट की तो देख सकते हैं 11 नवंबर 2025 से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो गया है। और वहीं बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की तो देख सकते हैं 1 दिसंबर 2025 तक जो है इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।